हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 501 से 999 तक की संख्याओं को पढ़ना, गिनना और लिखना। इस वीडियो में हम सीखेंगे 501 से 999 तक की संख्याओं को पढ़ना, गिनना और लिखना, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या बताना, संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान पता करना। बच्चों, मुझे ये बताओ कि हम बेस 10 ब्लॉक्स की सहायता से संख्या 500 कैसे दर्शाते हैं? दीदी, हम सैकड़े के कॉलम में सैकड़े की 5 हरी प्लेटें लगाकर संख्या 500 को दर्शाते हैं। पहले 5 और फिर 2 0। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब ये बताओ कि 500 के बाद कौन सी संख्या आती है? बच्चों, 500 यानी सैकड़े की 5 हरी प्लेटें। अब हम इकाई में से एक एक ब्लॉक बढ़ाकर आगे की संख्या बनाएंगे। 500 के बाद आती है संख्या 501। 500 और 1 501। अब इसे बेस 10 ब्लॉक से दर्शाना हो तो 500 के लिए यहाँ सैकड़ा की 5 प्लेटें लगी हुई है ना, तो अब इनमें इकाई का एक और ब्लॉक मिलाया तो ये हो गया 501। अब इसे लिखेंगे कैसे? 501 लिखने के लिए सैकड़ा में लिखेंगे 5, दहाई में 0 और इकाई में 1। समझे ना? जी दीदी। अब एक और ब्लॉक मिलाया तो हो गए 502। इसे कैसे लिखेंगे? पहले 5, फिर 0, फिर 2। शाबाश, एकदम सही। अब इसी तरह आगे की संख्याएं बनेंगी। 502 और 1 503। 503 और 1 504। 504 और 1 505। 505 और 1 506। 506 और 1 507। 507 और 1 508। 508 और 1 509। और 509 और 1 510। यहाँ भी हम इकाई के 10 ब्लॉक्स को दहाई की एक नीली पट्टी से बदलेंगे। तो 510 यानी सैकड़ा की 5 हरी प्लेटें और दहाई की एक नीली पट्टी। फिर एक ब्लॉक और बढ़ाने पर हो गए 511। 511 के बाद 512, फिर 513, फिर 514। समझ रहे हो ना? हाँ दीदी। हाँ दीदी। एक और जरूरी बात बच्चों, जब भी हम यहाँ एक ब्लॉक बढ़ा रहे हैं तो हमें अगली यानी पहले वाली संख्या के बाद की संख्या मिल रही है। किसी भी संख्या के ठीक बाद की संख्या को हम उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो बताओ, 514 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है? 514 के बाद संख्या 515 आती है, तो 514 की अनुवर्ती संख्या हुई 515। हाँ, सही कहा। ऐसे ही 515 के बाद आती है 516, तो ये हुई 515 की अनुवर्ती संख्या। इसी तरह किसी भी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं।
जैसे गिनती में संख्या 512 के ठीक पहले है 511, तो 511 हुई 512 की पूर्ववर्ती संख्या। समझ गए? समझ गए दीदी, समझ गए दीदी। तो चलो आगे की संख्याएं सीखते हैं। 515 और 1 516, फिर 517, 518, 519 और 520। तो इसी तरह 520 से 530, 531 से 540, 541 से 550, 551 से 560, 561 से 570, 571 से 580 और 581 से 590। 590 के बाद दीदी? 590 के बाद 591। 591 के लिए लगाएंगे सैकड़े की 5 प्लेटें, दहाई की 9 पट्टियां और इकाई का 1 ब्लॉक। उसके बाद इकाई में 1 ब्लॉक बढ़ने पर आएगा 592। बताओ इसे कैसे लिखेंगे? सैकड़े में 5, दहाई में 9 और इकाई में 2। सही बताया। 592 के बाद 593, 594, 595, 596, 597, 598 और फिर 599। यहाँ हम इकाई के 10 ब्लॉक्स को दहाई की एक नीली पट्टी से बदलकर उसे दहाई के कॉलम में ले जाएंगे। फिर दहाई में भी 10 नीली पट्टियां हो गईं, जिन्हें हम सैकड़े की प्लेट से बदल देते हैं और वो सैकड़े के कॉलम में चली जाएगी। तो अब यहाँ हो गई सैकड़े की 6 हरी प्लेटें। तो 600 यानी सैकड़े की 6 प्लेटें। समझे ना? हाँ दीदी। अब आगे की संख्याओं के लिए फिर से इकाई में 1-1 ब्लॉक बढ़ाएंगे। तो 600 से 610, 611 से 620, 621 से 630, 631 से 640, 641 से 650, 651 से 660, 661 से 670, 671 से 680, 681 से 690। अब 690 के बाद कौन सी संख्या आएगी? दीदी 691। हाँ, 691, फिर 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699। अब 699 में एक और ब्लॉक मिलाने पर बनेगी संख्या 700। यहाँ इकाई के 10 ब्लॉक हो जाने पर वो दहाई की पट्टी में बदलकर दहाई के कॉलम में जाएगी और वहाँ भी दहाई की 10 पट्टियां सैकड़े की प्लेट में बदलकर सैकड़े के कॉलम में चली जाएगी। यानी 700 को हम दिखाएंगे सैकड़े की 7 हरी प्लेटों से। अब फिर से इकाई में 1-1 ब्लॉक बढ़ाकर संख्याएं बन जाएंगी। 700 से 710, 711 से 720, 721 से 730, 731 से 740, 741 से 750, 751 से 760,
761 से 770, 771 से 780, 781 से 790, 790 से 800। अब बताओ 800 को बेस 10 ब्लॉक से कैसे दिखाएंगे? 800 को हम दिखाएंगे सैकड़े की 8 हरी प्लेटों से। शाबाश बच्चों। अब इसी क्रम के अनुसार 800 से 810, 811 से 820, 821 से 830, 831 से 840, 841 से 850, 851 से 860, 861 से 870, 871 से 880, 881 से 890, 890 से 900। यानी 900 के लिए हो जाएंगी सैकड़े की 9 हरी प्लेटें। अब इसी क्रम में 900 से 910, 911 से 920, 921 से 930, 931 से 940, 941 से 950, 951 से 960, 961 से 970, 971 से 980, 981 से 990, फिर 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998 और 999। यहाँ 999 के लिए इकाई के 9 ब्लॉक, दहाई की 9 पट्टियां और सैकड़े की भी 9 ही प्लेटें लगेंगी। देखो बच्चों, अब हमने अपने जादू के पिटारे से निकाल ली प्ले मनी। अब मुझे ये बताओ कि मैंने प्ले मनी से कौन सी संख्या बनाई है? इकाई में रखे हैं 1 रुपए के 9 नोट, यानी 9 इकाइयाँ। दहाई में है 10 रुपए के 4 नोट, यानी 4 दहाइयाँ। फिर सैकड़े में रखे हैं 100 रुपए के 6 नोट, यानी 6 सैकड़े। अब ये संख्या बनी 639। अरे चट्टर, 639 नहीं, ये 649 है। हाँ पटर, सही कहा। अब 838 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं बताओ। 838 की पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली संख्या है 837 और 838 की अनुवर्ती यानी बाद में आने वाली संख्या है 839। सही बताया। अब संख्या 867 तो लिखो। सैकड़े में 8 लिखेंगे, दहाई में 6 और इकाई में 7। बिल्कुल। तो यहाँ 7 इकाइयों को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो 7 का स्थानीय मान हुआ 7 और 6 दहाइयां प्रदर्शित कर रहा है, तो 6 का स्थानीय मान हुआ 60। इसी तरह 8 का स्थानीय मान बताओ। 8 सैकड़े यानी 800 इकाई, तो 8 का स्थानीय मान हुआ 800। तो बच्चों समझ गए ना स्थानीय मान? जानते हो, इसी तरह अंकों का अंकित मान भी होता है। जैसे 867 में 7 का अंकित मान है 7, 6 का अंकित मान है 6
और 8 का अंकित मान है 8। हाँ दीदी। तो संख्या 917 में 1 का स्थानीय मान और अंकित मान बताओ। अंकित मान है 1 और स्थानीय मान है 10। शाबाश, बहुत अच्छा। बच्चों, आपने 501 से 999 तक संख्याओं को पढ़ने, गिनने और लिखने की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।